हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं स्टूडेंट अड्डा यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है जेट स्ट्राइक कर्व प्लेट एट वन एंड और टेंजेंशियली। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इट्स ए ह्यूज रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ हमेशा लाता रहूँ। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। तो स्टार्ट करने से पहले आज का जो टॉपिक है वो हम लोग लिखते हैं, जो कि हमारा है आज का जो टॉपिक हम लोग लिखते हैं वो है हमारा जेट स्ट्राइक द कर्व प्लेट टेंजेंशियली एट वन एंड व्हेन प्लेट इज सिमेट्रिकल। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसमें कह रहा है कि जो हमारा जेट है वो स्ट्राइक करेगा कर्व प्लेट पे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि वो टेंजेंशियली एक्ट करेगा और जो कर्व प्लेट होगा वो हमारा सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक कर्व प्लेट बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक इफेक्ट ऑफ जेट ऑन फ्लैट प्लेट, ऑन इंक्लाइन फ्लैट प्लेट और कर्व प्लेट के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये था कि जो जेट है हमारा वो अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा था, मतलब कि जेट स्ट्राइक कर रहा था कर्व प्लेट पे अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा जो जेट है वो हमारा टेंजेंशियली एक्ट करेगा, यानी इस तरह ये हमारा प्लेट को स्ट्राइक करेगा और इस तरीके से हमारा बाहर निकल जाएगा। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो जेट है वो टेंजेंशियली इन करेगा और टेंजेंशियली इन कर रहा है और टेंजेंशियली आउट भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक सेंटर लाइन बनाते हैं। तो चलिए अपने इस कर्व प्लेट को हम शेड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमने अपने कर्व प्लेट को शेड कर लिया। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि जो जेट होगा वो टेंजेंशियली इन होगा और टेंजेंशियली आउट भी होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो कर्व प्लेट है उसका जो इनलेट है वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग एक्स एक्सिस तक, यानी सेंटर लाइन जो हम लोग बनाए हैं इसको हम एक्स एक्सिस ही माने हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो यहाँ तक हम लोग एक टेंजेंट बनाएंगे और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से कुछ एंगल में इंक्लाइंड है, जो कि है थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि जेट हमारा टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक पाइप बनाएंगे। ठीक है, और उसके आगे हम लोग नोजल लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं पाइप के अंदर जो पानी है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, और हम नोजल क्यों लगाते हैं? तो सबसे पहला रीज़न है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करने के लिए, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, फ्लूइड जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए। और हम जानते हैं कि जब हमारी फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हमारा जेट जो है वो इन करेगा कुछ इस तरीके से, टेंजेंशियली इन हो रहा है हमारा फ्लूइड, और यहाँ से थ्रू आउट हमारा कर्व प्लेट पे ये ट्रैवल करेगा और टेंजेंशियली ही आउट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको अगर मैं डॉटेड में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से हमारा इन होगा और टेंजेंशियली हमारा आउट होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नोजल क्या काम कर रहा है, प्रेशर हेड को कन्वर्ट कर रहा है काइनेटिक हेड में। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है वो टेंजेंशियली जो स्ट्राइक कर रहा है प्लेट पे एट इनलेट, सो यहाँ का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो भी हमारा इंक्लाइंड होगा, क्योंकि ये जो जेट है जो स्ट्राइक कर रहा है कर्व प्लेट पे वो टेंजेंशियली कर रहा है। तो यहाँ का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो भी हमारा कुछ इस तरीके का होगा, यानी वो टेंजेंशियली एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो पैरेलल होगा, क्योंकि वो ये भी हमारा टेंजेंशियली इन हो रहा है और यहाँ से भी हम टेंजेंशियली उसको, ये हमारा टेंजेंट है इस कर्व में, तो ये दोनों हमारा पैरेलल होगा। अब ये जो टेंजेंट है वो एंगल थीटा बना रहा है और ये जो जेट है टेंजेंशियली इन हो रहा है वो पैरेलल है इस टेंजेंट के, तो ये भी एंगल कितना बनाएगा, एंगल थीटा बनाएगा। सो टेंजेंट मेक थीटा एंगल, so the velocity vector also makes angle theta like this. At inlet we have to draw like this. This is the velocity vector and this is the angle theta.
हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ अगर मैं रफ की बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पैरेलल लाइन को अगर कोई कट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन कट करती है, तो जो यहाँ पे कुछ एंगल ये बनाती है वही एंगल आपका इधर भी बनता है अकॉर्डिंग टू हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। उसी में हम लोग उसी तरीके से हमारा यहाँ पे एंगल सेम हुआ है, ठीक है। अब तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो हमारा कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो जब ये इंक्लाइंड, आप जानते हैं कि जब भी कोई फोर्स या वेलोसिटी इंक्लाइंड होता है तो उसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं। सबसे पहला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं, अगर ये हमारा मेन v है जो इन हो रहा है, तो जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा वो होगा v1x। ये पॉइंट 1 और 2 मैंने यहाँ का एरिया लिया है, इस सेक्शन को, सॉरी इस सेक्शन को लिया है, एरिया नहीं, सेक्शन को मैंने सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो v1x अलॉन्ग एक्स एक्सिस और v1y अलॉन्ग y एक्सिस, तो ये हो जाएगा v1y, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट में हमारा टूट जाएगा। तो ये v1x क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, v1x हो जाएगा हमारा v cos थीटा और v1y क्या हो जाएगा हमारा v sin थीटा, ठीक है। तो ये हमारा अलोंग एक्स डायरेक्शन और अलोंग वाई डायरेक्शन हमारा कंपोनेंट टूट चुका है। अब हम लोग माने हैं कि जो जेट है वो स्ट्राइक किया इस कर्व प्लेट पे, और ये कर्व प्लेट जो है बहुत ही स्मूथ है, इसमें कोई लॉसेस नहीं हो रहा है, ये हम मान के चले हैं। तो अगर यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं होगा तो जो जिस वेलोसिटी से जेट हमारा इन करेगा उसी वेलोसिटी से हमारा जेट इस कर्व प्लेट से एग्जिट भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं हो रहा। तो हमारा इनलेट वेलोसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा आउटलेट वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर आउटलेट वेलोसिटी की बात करें तो हम यहाँ पे एक टेंजेंट बनाते हैं, आउटलेट पे भी हम आउटलेट के कर्व में हम लोग एक टेंजेंट बनाते हैं। तो ये हमारा आउटलेट टेंजेंट ये कहाँ से हुआ, ये हम लोग ले रहे हैं कर्व प्लेट से, तो ये भी कुछ एंगल बनाएगा थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हमारा जेट आउट हो रहा है वो भी हमारा टेंजेंशियली आउट हो रहा है। ये जो हमारा v है, v क्यों, क्योंकि कोई लॉसेस नहीं हो रहा है, इसीलिए जो इनलेट वेलोसिटी होगा वो एग्जिट वेलोसिटी भी होगा। तो ये भी तो हमारा टेंजेंट, ये जो एग्जिट वेलोसिटी है वो भी हमारा टेंजेंट के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा बना रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये भी हमारा अलोंग कुछ इस तरीके से, अगर ये हम लोग का वेलोसिटी वेक्टर है v एग्जिट साइड का, तो ये भी अगर एक्स एक्सिस इसे हम माने हैं तो ये भी एंगल बनाएगा थीटा। और क्योंकि ये फिर इंक्लाइंड है, इसको भी हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस को हम लोग कहेंगे v2x, 2x क्यों, ये सेक्शन 2 के लिए था, और अलोंग ये हो जाएगा v2y यानी अलोंग वाई एक्सिस। तो v2x हो जाएगा आपका v cos थीटा और v2y हो जाएगा आपका v sin थीटा। अब यहाँ पे देखिए जेट की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग लिए हैं पॉजिटिव, तो ये तो हमारा एक्स एक्सिस के अपोजिट जा रहा है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव शो कर रहा है कि हम लोग यहाँ ये जो डायरेक्शन है वो हमारा जेट के डायरेक्शन से अपोजिट में है। और एक चीज़, ये जो एंगल कैसे यहाँ पे थीटा हुआ, तो हम लोग फिर से कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़े हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में, कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, अगर उसे कोई इंटरसेक्टिंग लाइन कट करता है तो कोई अगर यहाँ पे एंगल थीटा होता है तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा, इसे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है जेट कितना फोर्स लगा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो ये हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो हम लोग लिखते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्दर हम लोग ये भी जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे इसका होता क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या निकालना है, जेट कितना फोर्स लगा रहा है प्लेट पे, न कि प्लेट कितना फोर्स लगा रहा है जेट पे। तो यहाँ पे अगर हमको निकालना है जेट कितना फोर्स लगा रहा है प्लेट पे, तो इसे हमको लिखना होगा v1 माइनस v2 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये हो गया जेट कितना फोर्स लगा रहा है प्लेट पे, और ये अगर निकालने का रहेगा कि प्लेट कितना फोर्स लगा रहा है जेट पे, तो हम इस तरीके का इक्वेशन लिखेंगे। वरना अगर जेट का फोर्स निकालना क्या इफेक्ट कर रहा है तो हम लोग v1 माइनस v2 करेंगे। तो अगर हम इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो होगा f इक्वल्स टू m इंटू ये हो जाएगा dv अपॉन dt, जो कि होगा हमारा m इंटू v1 माइनस v2 अपॉन dt, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। ये हमारा m अपॉन dt v1 माइनस v2 को ही हम लोग इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन कहते हैं। यानी जेट कितना फोर्स लगा रहा है कर्व प्लेट पे,
ठीक है, उसे हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से, यानी इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो फर्दर अगर हम थोड़ा बेसिक्स की बात कर लें तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कुछ हो जाएगा mv1 माइनस mv2 अपॉन dt, यानी टाइम टेकन। तो हम लोग जानते हैं कि मोमेंट क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट 1 के लिए था, सेक्शन 1 पे ये इनलेट के लिए था, यानी जो जेट का मोमेंटम होगा एट एंट्री पॉइंट और जेट का जो मोमेंटम होगा एट एग्जिट पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब हमारे पास दोनों एंट्री और एग्जिट का हो, इसे हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब देखिए, जब भी हम मोमेंटम को टाइम के रिलेट करते हैं, टाइम से रिलेट करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यहां पे हमको समझना होगा कि जो फोर्स जेट लगा रहा है प्लेट पे, उसे हम क्या कह सकते हैं, इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो जेट फोर्स लगा रहा है कर्व प्लेट पे, इट इज ओनली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग बेसिक्स तो जान ही रहे थे, अब हम लोग बैक टू फॉर्मूला आते हैं जो हमारा था F इक्वल्स टू एम v1 माइनस v2 अपॉन dt। यहाँ पे एक चीज़ और समझना है आपको, ये m अपॉन dt क्या है, ये m अपॉन dt है आपका मास फ्लो रेट, यानी m अपॉन dt को हम कहते हैं मास फ्लो रेट। यानी ये देखिए मास फ्लो रेट क्या होता है, पहले इसके यूनिट को देखते हैं। अगर हम यूनिट देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा kg पर सेकेंड। यहाँ पे हम मास फ्लो रेट को और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो मास को हम चेंज कर सकते हैं डेंसिटी के टर्म में, यानी डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का हम लोग जानते हैं एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी हाइट। तो हम लोग लिख सकते हैं मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं या एच लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम टाइम के साथ, यानी रो ए एच अपॉन डी टी, ये मास अपॉन टाइम टेकन, देखिए यहाँ पे ये होगा डिस्प्लेसमेंट एच, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो ये हमारा वेलोसिटी हो जाता है, यानी रो ए वी। तो मास अपॉन मास फ्लो रेट को हम लिख सकते हैं रो ए वी। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं इसको, यानी F इक्वल्स टू एम अपॉन डी टी के बदले हम ये लिखेंगे रो ए वी। यहाँ पे V है आपका इनलेट जेट वेलोसिटी और हमारा A है जेट का एरिया। यहाँ पे क्योंकि जेट का डाया चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, जेट का डाया कहीं चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया भी जेट का कहीं चेंज नहीं होगा। अब जब क्रॉस सेक्शनल एरिया और डाया चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी भी हर एक पॉइंट पे हमारा सेम होगा, यानी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा जेट की वेलोसिटी v थी। अब v1, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से जो एंट्री हो रहा है ये तो टेंजेंशियल है। अब इसमें हमको दोनों फाइंड करना है, अलोंग एक्स एक्सिस भी फाइंड करना है और अलोंग वाई एक्सिस भी हमको फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस के अगर हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ देखिए ये जो होगा, ये जो पॉइंट है ये हमारा ये होगा अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ अगर हम लिखें अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एंट्री कर रहा है, यानी ये जो हमारा था v1, ये जो था, इसको फिर से लिख देता हूँ, v1 माइनस v2। तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा, तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, तो रो ए वी, ये तो हमारा जेट का एरिया और वेलोसिटी हो गया। अब अलोंग v1 जो एंट्री पॉइंट पे उसकी क्या वेलोसिटी थी, तो एंट्री पॉइंट में क्योंकि ये टेंजेंशियली गुजरा होता है तो इसका दो कंपोनेंट में हम लोग तोड़े थे, अलोंग एक्स और अलोंग वाई, तो v1 x हो जाएगा। तो एंट्री पॉइंट में हमारा तो v1 अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एग्जिट में भी अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे, तो v1x माइनस v2x। तो v1x कितना लिया था हमने, v cos थीटा माइनस v2x। तो v2x देखिए क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट था इसलिए हमने माइनस लिया था, तो ये हो जाएगा माइनस v cos थीटा। तो यहाँ पे फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा रो ए वी, यहाँ हो जाएगा ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v cos थीटा प्लस v cos थीटा। तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस विल बी, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस विल बी रो ए वी। यहाँ से अगर v कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा, ये हो जाएगा 2 cos थीटा। तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस विल बी 2 रो ए वी स्क्वायर cos थीटा। तो ये होगा हमारा फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है जेट कर्व प्लेट पे अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, हम लोग जानते हैं F जो हमारा था F अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा रो ए वी, जो हमारे जेट की वेलोसिटी थी और एरिया था। अब v1y माइनस v2y, ये हमारा क्या हुआ,
इनलेट वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, एग्जिट वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। तो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस विल बी रो ए वी, यहाँ हो जाएगा आपका v1y। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा आपका v1y। तो v1y हमारा क्या था, v साइन थीटा, तो v साइन थीटा लिख देंगे, माइनस v2y क्या था, v साइन थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे v साइन थीटा माइनस v साइन थीटा, तो ये जीरो हो गया हमारा, यानी fy इक्वल्स टू रो ए वी इंटू जीरो। सो fy फोर्स अलॉन्ग y एक्सिस विल बी जीरो, यानी जेट जो फोर्स लगा रहा है अलॉन्ग y एक्सिस हमारा कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ये हमारा fy क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही दो इक्वेशन था, जो फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस और फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। कब, जब हमारा जेट जो है वो टेंजेंशियली इन कर रहा है या फिर टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा है कर्व प्लेट को और टेंजेंशियली एग्जिट भी हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड दिस टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन आई एम मोहम्मद अख्तर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।